जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को उदाहरण कुंडली के साथ राहु देव के राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक होगा। आप इसे राशि और लग्न दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मेष राशि का बता रहा हूं, अगर आपका मेष लग्न भी वही है तो आप दोनों को उसी पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो खास करके राशि पर आधारित होगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने ऐसा डिमांड किया है कि उदाहरण कुंडली सहित बताइए कि राहु का क्या प्रभाव होगा सभी राशियों के ऊपर। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, और इसे अगर आप लोग समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से यह अनुमान लगा सकते हैं कि राहु का जो राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है वृषभ से मेष राशि में, वो आपके लिए कैसा प्रभाव देगा। क्योंकि अभी वृषभ राशि में संचरण कर रहे राहु, और यह 12 अप्रैल को पूरे 1.5 वर्षों के लिए मेष राशि में चले जाएंगे। तो बहुत बड़ा परिवर्तन है दोस्तों। बहुत ज्यादा लोगों के जीवन पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तो हम जानेंगे इस वीडियो में किसके लिए बहुत अच्छा है यह गोचर। मेरे नजर में ऐसे 5-6 राशि के लोग हैं जिनके लिए बहुत ही शानदार परिणाम देगा राहु का यह राशि परिवर्तन, लेकिन कुछ लोगों को परेशानियां भी देगा। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा और किनको बुरा प्रभाव मिलेगा राहु के इस राशि परिवर्तन से, इस वीडियो से जानते हैं। सबसे पहले कुछ नियम जान लीजिए। राहु का अपना कोई फल नहीं होता, वो एक छाया ग्रह है। अपने राशि स्वामी के अनुसार फल देते हैं। एक क्रूर और पापी ग्रह है। छल कपट माया इन सब चीजों के कारक है। चोर चकारी, झूठ बोलना, ठगना, ये सब राहु का पेशा है। लेकिन दोस्तों, कलयुग के राजा राहु ही हैं। यानी कि अगर किसी को एकाएक आपने उन्नति करते देखा होगा, रंग से राजा बनते हुए देखा होगा, बहुत जल्दी उन्नति किसी ने किया है, तो उसके कारक राहु ही हैं। राहु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देते हैं। अगर आपके कुंडली में अच्छे हों तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ क्या कर रहा है, तुम चलो वहां के लिए बना है, तो बहुत ऊपर तक भी ले जाते हैं। तो क्या ये आपकी स्थिति ऐसी बन रही है, इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ स्थितियों को देखिए। जिस आपके जन्म कुंडली में देखिए कि राहु की क्या प्लेसमेंट है। 8वें और 12वें में राहु का कभी भी अच्छा फल नहीं प्राप्त होता। 9वें भाव में अकेले रहते हैं तो पितृ दोष भी बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन नेगेटिव हो, शत्रु राशि में हो, तभी ज्यादा परेशान करते हैं। अन्य कहीं भी हों तो ये ध्यान रखिएगा कि उनके राशि स्वामी जो हैं वो अच्छे स्थिति में या कुंडली में अच्छे परिस्थिति में बैठे हुए हों तो राहु का अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि राहु जो है अपने राशि स्वामी का फल देते हैं। तो राशि स्वामी जिस भी राशि में बैठे हैं, उनका राशि स्वामी अच्छे कंडीशन में है तो राहु का श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और दोस्तों, मैंने ऐसा लाखों कुंडलियों में देखा है, किसी भी लग्न में किसी भी राशि में राहु बैठा हो, राशि स्वामी अच्छे कंडीशन में तो राहु का अच्छा फल प्राप्त होता ही है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये भूल जाइएगा कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, किस राशि में बैठे हैं, बस उनके राशि स्वामी की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। दूसरा यह चीज देख लीजिएगा कि राहु आपके जन्म काली कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, राशि स्वामी को आपने देख ही लिया। इसके अलावा कुछ अगर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, हो सकता है कि राहु आपके खराब कंडीशन में हो, तो कुछ सटीक और प्रैक्टिकल उपाय पहले ही कर लीजिएगा ताकि उनका सही फल आपको प्राप्त हो सके, अच्छा फल राहु का आपको प्राप्त हो सके। अगला चीज आपको यह देखना है कि आपकी दशा का फेवर कितना है आपके साथ। जब तक दशाएं फेवर नहीं करती है तब तक राशि परिवर्तन से बहुत बड़ा लाभ नहीं होता। तो अगर योग कारक ग्रहों की दशाएं चल रही हैं तो कोई राशि परिवर्तन अगर आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है तो उसका पूरा इम्पैक्ट प्रभाव मिलता है। अगला चीज ये भी देखिएगा कि राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो किसी ना किसी के नक्षत्र में जाएंगे, तो उन नक्षत्र स्वामी की राशि अभी आपके लिए प्रभावित होंगी और उनका भी फल मिलेगा। जैसे ये चार्ट मैंने 30 अप्रैल 2022 का बनाया है, इसमें राहु कृतिका सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य 5वें भाव के स्वामी है, तो 5वां भाव भी इंक्लूड हो जाएगा। राहु 5वें भाव का भी फल देंगे। केपी के अनुसार ये क्लियर कट है कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल सबसे ज्यादा देता है, तो ये चीज देख लीजिएगा। अब चलिए हम चर्चा करते हैं कि अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली हो, मेष राशि की कुंडली हो, ध्यान दीजिएगा राशि और लग्न एक ही हो तो आप सेम अप्लाई कीजिएगा। तो अगर आप मेष राशि या मेष लग्न के हों तो आपके लिए राहु का गोचर क्या कहता है, कैसा प्रभाव देगा। तो 12 अप्रैल को यह वृषभ यानी धन भाव से निकलकर आपके लग्न में प्रथम भाव में राहु आ जाएंगे। दोस्तों, एक छाया ग्रह, छल कपट का ग्रह, झूठ का ग्रह, भ्रम का ग्रह आपके लग्न में आ जाए तो क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।
प्रैक्टिकली भी सोचिएगा तो पता चलेगा कि ऐसा ग्रह जब लग्न कुंडली में, आपके लग्न में प्रथम भाव में आ जाए, आपके राशि में आ जाए, तो पहले तो भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, गलत फैसले आपको दिला सकता है, गलत चीजों की तरफ अग्रसर कर सकता है, गलत सोच आप में दे सकता है, उससे बचना चाहिए। लग्न में जब राहु आ जाएंगे, प्रथम भाव में राहु आ जाएंगे, तो एग्रेसिव नेचर भी देंगे, उससे भी बचना चाहिए आपको। और अपने क्रोध पर, जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए, कोई भी फैसला सोच समझ कर करना चाहिए, कोई गलत फैसला ना लिवा दे। पांचवें भाव पर राहु की दृष्टि जाएगी तो अचानक बहुत ज्यादा हो सकता है आपको लाभ भी दे दे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा घाटा भी दे सकते हैं। तो कोई भी कार्य सोच समझ कर करना है आपको, कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे से सोच विचार कर करें। अब प्रथम भाव में मेष राशि में आपके आ जाएंगे राहु, तो ये देख लीजिएगा कि आपके मंगल की स्थिति क्या है। अगर आपके मंगल की स्थिति अच्छी है तो धन के लिए बहुत अच्छे है राहु, बहुत अपॉर्चुनिटीज देंगे, बहुत मौके देंगे, धन आपको अथा देंगे यहाँ पर राहु। पांचवें भाव पर राहु की दृष्टि आएगी तो अचानक धन लाभ, नेम फेम पद प्राप्ति का योग देंगे, परंतु संतान संबंधी बाधा, संतान में देरी, अगर संतान का टाइमिंग चल रहा है लेडीज वगैरह के लिए तो मिसकैरेज का भी यहाँ संभावना बनेगा, ये भी स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, तब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करेंगे। लेकिन वही धन प्राप्ति वगैरह के लिए, नेम फेम के लिए, पद प्राप्ति के लिए राहु का गोचर आपके लिए अच्छा है। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि जाएगी तो लाइफ पार्टनर का है, डेली वेजेज का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है। तो लाइफ पार्टनर को डोमिनेट करने से बचना है, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा संबंध बना के रखना है ताकि वैवाहिक परेशानी ना आए। पहले से कोई वैवाहिक परेशानी आए तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, अगर पहले से कोई परेशानी है तो सतर्कता से काम लीजिएगा, नहीं तो वैवाहिक परेशानी आ सकती है। विवाह का योग प्रबल रूप से आपके लिए बनेगा। इसके अलावा डेली वेजेज आपका अच्छा रहेगा, लाइफ पार्टनर का भी सहयोग अगर मिलेगा, अगर आप सही ढंग से मैनेज करके चीजों को चलते हैं। और जो बिजनेस पार्टनर है उस पर थोड़ा आंख बंद कर भरोसा मत कीजिएगा, आपसे चलबाजी कर सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उससे भी लाभ की स्थिति बन रही है, आपकी डेली वेजेज वगैरह अच्छी रहेगी। नवम भाव पर राहु की दृष्टि है, नवम भाव धर्म का है, पिता का है, भाग्य का है, तो भाग्य उतना ही साथ देगा जितना आप मेहनत करेंगे और जितना आप धर्म से जुड़कर रहेंगे। अगर धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पिता को सहयोग करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, तो आपका भाग्य पूरी तरह साथ देगा। ध्यान दीजिए, राहु की दृष्टि या राहु का प्रभाव जब नवम पर होता है तो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, वो नहीं चलेगा। अगर आप धर्म से जुड़कर रहते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। अब आपके लिए शनि का गोचर भी बहुत शानदार परिस्थिति में 11वें भाव में स्वयं की राशि में हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेष राशि या मेष लग्न के हैं तो बहुत मौके मिलेंगे जीवन में आपको आगे बढ़ने के। अभी तत्काल समय में बहुत उन्नति करेंगे आप, अगर सही दिशा में जो मैंने बताया उन चीजों को आप लेकर उस हिसाब से चलते हैं। तो अब चलिए आगे बात करें कि वृषभ राशि या लग्न के लिए राहु का गोचर क्या कहता है। तो वृषभ के लिए क्या स्थिति बन रही है वो देखिए। देखिए, वृषभ राशि या लग्न के लिए जो राहु का गोचर होगा वह आपके 12वें भाव में होगा। लग्न से प्रथम भाव से निकलकर 12वें भाव में चले जाएंगे, क्योंकि ये वक्री चलते हैं तो उल्टी चाल होगी इनकी, तो 12वें में जाएंगे। दोस्तों, मैंने शुरू में ही बताया है 12वें का राहु अच्छा फल नहीं देता। 12वां भाव फालतू के खर्चों का है, कोर्ट केस वगैरह का से रिलेशन बनाता है, पुलिस मुकदमे वगैरह से रिलेशन बनाता है, फालतू की परेशानियों का है। तो 12वें भाव में अगर राहु आ रहे हैं तो आपके लिए कुछ परेशानियां देंगे, स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, कोर्ट केस वगैरह सामने आ सकता है, पुलिस मुकदमे में फंस सकते हैं, बिना मतलब की परेशानी सामने आ सकती है, हॉस्पिटल पर खर्च आपका बढ़ सकता है। इन सब चीजों से सावधान रखें, दूसरे के पचड़ों में पड़ने से बचे, नहीं तो परेशानी आपके सामने आएगी। चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि जाएगी। स्वाभाविक बात है कि लीगल मैटर, अगर कोई आप जमीन वगैरह लेते हैं तो पैसे फंस सकते हैं और लीगल मैटर सामने आ सकता है। तो कोई भी निवेश वगैरह बहुत सावधानी से करें, पैसे न फंसे, किसी तरह के धोखे का शिकार न हो, ये ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य को यहाँ परेशानी हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। घर से दूर रहने का योग बनेगा, विदेश जाने के लिए अच्छा है, विदेश सेटलमेंट के लिए समय अच्छा है आपके लिए। भूमि भवन वाहन लेने के का अगर विचार कर रहे होंगे तो कोई प्लॉट वगैरह मकान वगैरह लेना होगा तो बहुत सोच विचार कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, नहीं तो पैसे फंस सकते हैं। छठे भाव पर राहु की दृष्टि ठीक है, लेकिन कर्जे आपके बढ़ सकते हैं, कर्जों से सावधान रहना है, कोई कर्ज वगैरह नहीं लेना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बिना मतलब के लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, नहीं तो परेशानियां खड़ी होंगी। 8वें भाव पर राहु की दृष्टि अचानक हानि का योग दे सकता है, पैतृक संपत्ति की हानि करा सकता है, स्वास्थ्य समस्या हो सकता है, स्वास्थ्य पर खर्च और चोट चपेट दे सकता है। तो राहु का यह गोचर
वृषभ लग्न और राशि के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। कुछ सटीक उपाय जरूर करें कुंडली दिखाकर, ताकि आपको राहु का अच्छा फल प्राप्त हो सके। अब दूसरी चीज यह है कि एक पॉजिटिव साइन यहाँ है कि अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल्ड होना चाहते हैं, तो राहु की स्थिति अच्छी रहेगी आपके लिए। वहां से आपको सहायता मिलेगा, वहां से लाभ की प्राप्ति कर सकेंगे, विदेश सेटलमेंट हो सकता है, विदेशी कॉन्टैक्ट बन सकता है, तो एक चीज अच्छा है। अब दूसरी चीज, 12वां भाव चूंकि मोक्ष का भी कारक भाव माना जाता है, तो आप धर्म से जुड़ कर रहे हैं, अच्छे चीजों में खर्च करें तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं कि मिथुन लग्न या राशि के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो अगर आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं तो 12वें भाव में जब अभी चल रहा था आपका गोचर, आज के डेट में 12वें भाव में वृषभ राशि में राहु का गोचर है, लेकिन यह 12 अप्रैल 2022 को 12वें से एकादश यानी लाभ भाव में मेष राशि में राहु चले आएंगे। दोस्तों, एकादश का राहु श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। अगर आपके मंगल भी अच्छे हुए तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बहुत पैसे देंगे यहाँ राहु आपको, आपके डिजायर पूरे होंगे, इच्छा पूर्ति आपकी होगी, हर तरह से आप संतुष्ट होंगे, जीवन में जबरदस्त उन्नति करेंगे, बहुत पैसे आपके पास आ सकते हैं और हर तरह के पैसे आएंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का यहाँ योग बनेगा, कोई पद प्राप्ति हो सकता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, राजनीति में जाना चाहते हैं तो सक्रियता बढ़ेगी और जॉब वगैरह में प्रमोशन का योग बनेगा आपके लिए, स्थानांतरण आपके लिए मन माफिक होगा, तो नेम फेम पाने का योग है। पराक्रम तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि है, जबरदस्त होगा, आपका पराक्रम में वृद्धि होगी, लोगों का सहयोग मिलेगा। फॉरेन वगैरह जाना चाहते हैं तो उससे आप लाभ प्राप्त करेंगे, फॉरेन जाने का योग बन रहा है। साथ में 5वें भाव पर राहु की दृष्टि जाएगी, अचानक धन लाभ, नेम फेम, पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वही प्रेम संबंधों वगैरह में कमी करेंगे राहु, तो उसका ध्यान रखना है। लव अफेयर्स वगैरह में थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा संतान संबंधी कुछ बाधा या समस्या आ सकती है, उसका ध्यान रखें। संतान से अनबन ना हो, इसका ध्यान रखें। अगर संतान का मतलब कोई ऐसा पीरियड चल रहा है लेडीज वगैरह के लिए जो संतान उत्पत्ति का समय है, तो यहाँ मिस कैरेज और ऑपरेशन वगैरह का भी, सर्जरी वगैरह का भी चांस बनेगा, उसका ध्यान रखना है। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि विवाह कराएगी अगर आप अविवाहित हैं तो, लेकिन राहु जैसा कि ब्याहु भी है और परेशानी भी देता है, तो विवाह कराता भी और तोड़वाता भी, तो बहुत ध्यान से रिश्ते बनाने होंगे। लाइफ पार्टनर के साथ कोई अनबन नहीं चलेगा, ध्यान रखें, सोच समझकर फैसला लें। कोई भी पारिवारिक जीवन में सोच समझकर और तालमेल बनाकर चलें। डेली वेजेज अच्छा रहेगा, पैसे बहुत आएंगे आपके पास, बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ होगा। तो अगर आप मिथुन लग्न या राशि के हैं तो राहु का यह गोचर आर्थिक स्थिति से, धन की स्थिति से, पद प्राप्ति, जॉब, प्रमोशन, इन सभी के लिए बहुत शानदार परिणाम देगा आपको। आगे बात करें, अगर आप कर्क राशि या लग्न के हैं तो कर्क के लिए 10वें भाव में राहु का गोचर आएगा। अभी तक राहु आपके एकादश भाव में चल रहे हैं, लेकिन 12 अप्रैल 2022 को यह कर्क के लिए 10वें भाव में और कैरियर के भाव में आ जाएंगे आपके लिए। बहुत शानदार पोजीशन है, 10वीं एकादश का राहु बहुत अच्छा फल देता है। तो आपके लिए अभी भी राहु फेवरेबल थे, लेकिन कुछ ग्रह फेवरेबल नहीं थे आपके लिए, जैसे गुरु वगैरह की स्थिति अभी तक आपके लिए अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन यह अच्छी चलेगी अप्रैल से। अब राहु की बात करें तो राहु भी आपके लिए, गुरु भी तो आपके लिए वैसे भी अच्छे हैं, और राहु क्योंकि आपके भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे अप्रैल से, और राहु भी आपके 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे, तो यह बहुत अच्छा है करियर के लिए, पद प्राप्ति के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलता हुआ आपको दिख रहा है, प्रमोशन वगैरह का योग दिख रहा है, नेम फेम तथा पद प्राप्ति का योग दिख रहा है आपके लिए। तो राहु का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। धन भाव पर राहु की दृष्टि बैंक बैलेंस बढ़ाएगी, धन के लिए बहुत शानदार परिणाम देगा, बहुत अच्छी कंडीशन आपके लिए दिख रही है। चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि जा रही है, तो माता संबंधी कष्ट, माता के स्वास्थ्य की समस्या और घर जन्म स्थान से दूर रहने का योग बनेगा, लेकिन सुख साधन, मकान वाहन योग का योग बनेगा, लग्जरी जीवन का आनंद लेंगे। छठे भाव पर राहु की दृष्टि कर्ज से मुक्ति देगा, परेशानियों से मुक्ति देगा, पहले के कर्ज आपके खत्म होंगे, कॉम्पिटिटर जो होंगे उन पर विजय प्राप्त करेंगे आप, शत्रु वगैरह आपके परास्त होंगे, ये सब स्थिति आपके ठीक है। स्वास्थ्य समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है,
हृदय और पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखें। बाकी कैरियर के लिए, पैसे के लिए, धन दौलत के लिए राहु का यह गोचर कर्क लग्न और राशि के लिए बहुत सर्वोत्तम परिणाम देगा। वही बात करें अगर आप सिंह राशि या सिंह लग्न के हैं तो 9 भाव में मेष राशि में 12 अप्रैल 2022 को राहु का गोचर होगा। दोस्तों, नवम का राहु शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है कि श्रेष्ठ भाग्य विधाता माना गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, नवम का राहु कुछ मामलों के लिए अच्छा और कुछ मामलों के लिए बुरा भी होता है। अगर आपके राशि स्वामी जिस राशि में जा रहे हैं, जैसे मेष राशि में, तो मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो राहु का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन चूंकि नवम भाव धर्म का है, पिता का है, भाग्य का है, तो आप अगर धर्म से जुड़कर रहते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोगों की मदद करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, तो आपका भाग्य साथ देगा, जीवन में उन्नति करेंगे। और जैसे ही आप धर्म से दूर हुए, भाग्य आपका साथ देना बंद करेगा और बहुत ज्यादा परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। तो राहु 9वें भाव में है तो धर्म से जुड़े, अच्छे कर्म करें, पिता का सम्मान करें, भाग्य साथ देगा। लग्न पर राहु की दृष्टि क्या बता रही है? लग्न पर राहु की दृष्टि होना यह बता रहा है एग्रेसिव नेचर हो सकता है, उससे बचना चाहिए। चोट चपेट सर पर लग सकता है, उससे बचना चाहिए आपको। इसके अलावा कोई भी फैसला जो हो, कोई बड़ा निवेश वगैरह कैरियर से संबंधित तो सोच समझ कर ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। रिलेशंस बनाकर रखे, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। थर्ड हाउस पर राहु की दृष्टि पराक्रम देगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाएंगे आप, वो सब ठीक है आपके लिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि जा रही है तो बुद्धि विवेक संतान वगैरह के लिए ठीक है। संतान को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और प्रेम संबंधों वगैरह में थोड़ा सा खटास यहाँ राहु डाल सकते हैं, पर नेम फेम और पद प्राप्ति के लिए अच्छा है। और खासकर अगर मंगल अच्छे हुए तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ परेशानियां आपके लिए आएंगी, भाग्य में अवरोध भी आएगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, कभी कभी बनते हुए काम बिगड़ेंगे और कभी कभी कोई भी काम देर से पूरा होगा, तो उसका ध्यान रखना हो। लग्न पर राहु की दृष्टि है तो आप सोच समझकर जितना अच्छा निर्णय ले पाएंगे और जितना मेहनत कर पाएंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बात करते हैं कन्या की। तो अगर आप कन्या राशि या कन्या लग्न के हैं तो अष्टम भाव में राहु का गोचर होगा। बहुत ही नेगेटिव परिणाम यहाँ देता है राहु का गोचर। दोस्तों, अष्टम भाव में राहु का होना स्वास्थ्य समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, धन की हानि, पैतृक संपत्ति की हानि, रखे हुए धन का खर्च, चोट चपेट लगना, अचानक कोई ना कोई परेशानी आ जाना, ये सब स्थिति पैदा करता है। फालतू का खर्च होना, स्वास्थ्य पर खर्च होना, जो रोज रखे हुए धन है उनका खर्च हो जाना, बैंक बैलेंस में कमी, ये सब देगा। फालतू की यात्राएं देगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। डॉक्टर वगैरह के आप चक्कर लगाएंगे और रोग पकड़ में नहीं आएगा। परिवारजनों से रिश्ते प्रभावित होना तथा रखे हुए धन का खर्च होना, ये स्थिति दिख रहा है। और कोई लीगल मैटर सामने आना, जमीन जायदाद संबंधी कोई परेशानी सामने आना, माता को कष्ट होना और जन्म स्थान से दूर रहना, अपने कार्यस्थल से के लिए भी बाहर जाना, लेकिन उसमें भी परेशानी होना दिख रहा है। लेकिन एक चीज अच्छा है, अगर आप चाहें तो इस समय में फॉरेन सेटलमेंट का योग आपके लिए बनेगा। तो कन्या के लिए दोस्तों बहुत अच्छा यह गोचर राहु का नहीं रहने वाला है। परेशानियां आपके लिए होंगी तो कुंडली दिखाकर कुछ सटीक उपाय कर लें। चाहे आपके मंगल कितने भी अच्छे हों, यहाँ आपको राहु परेशान जरूर करेगा। अब बात करें आपके तुला लग्न और राशि के लिए। अगर आप तुला राशि या तुला लग्न के हैं तो सप्तम भाव में राहु का गोचर होगा। दोस्तों, सप्तम भाव में मेष राशि में राहु का गोचर होगा। तो सबसे पहले अगर आपके सप्तमेश मंगल अच्छे हैं तो वैवाहिक जीवन में ज्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन मंगल की स्थिति खराब है तो आपको परेशानी होगी। वैवाहिक जीवन में तनाव, तालमेल में कमी लाइफ पार्टनर से, इसके अलावा अनबन या पहले से कोई परेशानी चली आ रही है वैवाहिक जीवन में तो अब यह डिवोर्स वगैरह तक पहुंचने का योग बनेगा। आपका लाइफ पार्टनर भी आपको डोमिनेट करेगा और आप भी डोमिनेट करेंगे। लेकिन चूंकि अगर मंगल अच्छे हैं तो धन के लिए ठीक है, डेली वेजेज के लिए, बिजनेस व्यापार में लाभ के लिए और बिजनेस पार्टनर से लाभ के लिए अच्छा है। ये सब स्थिति अच्छी है क्योंकि एकादश भाव पर राहु की दृष्टि होगी तो पैसे राहु खूब देंगे आपको, पैसे के लिए कहीं कोई कमी नहीं है।
आपकी इच्छा पूर्ति होगी, पैसे देंगे, लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, काम धंधे आपके अच्छे चलेंगे, जॉब तथा व्यवसाय में आपको लाभ होगा, आर्थिक उन्नति करेंगे। अब राहु की दृष्टि लग्न पर जाएगी तो एग्रेसिव नेचर होगा, काम बिगाड़ सकते हैं आप अपने गुस्से के कारण, लोगों को डोमिनेट करेंगे, उससे प्रॉब्लम होगी, चोट चपेट लग सकता है और कोई गलत निर्णय ले सकते हैं जिनके चलते आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना है। थर्ड हाउस पर राहु की दृष्टि जाएगी तो थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, काम धंधे आपके अच्छे चलाएंगे, अपनी मेहनत से सफलता देंगे, परंतु छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा रखें, यात्राएं होंगी उनसे भागे नहीं, यात्राएं करें, उससे लाभ भी होगा आपको। अब बात करें वृश्चिक राशि या लग्न की, तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं या वृश्चिक लग्न के हैं तो क्या स्थिति बनती है आपके लिए। देखिए, छठे भाव में राहु का गोचर होगा मेष राशि में 12 अप्रैल 2022 को। छठे भाव में राहु को अच्छा माना गया, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव राहु के लिए अच्छा माना जाता है। अगर मंगल भी आपके अच्छे हुए तो बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आपके रोग, ऋण, शत्रु का यह हाउस है, तो रोग वगैरह, पुरानी बीमारी वगैरह है उसे खत्म करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे आप, कर्ज वगैरह होगा पहले से वो खत्म होगा, विदेश संबंधी लाभ प्राप्त कराएंगे आपको राहु। यहाँ पर पराक्रम जबरदस्त रूप से देंगे आपको, कैरियर में उन्नति पाएंगे। अगर दशाओं का संबंध दूसरे, 10वें, 11वें, छठे इन सब भावों से हुआ तो गवर्नमेंट जॉब का भी योग बन जाएगा आपके लिए, मान सम्मान प्राप्ति, पद प्राप्ति का योग देंगे, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, नया कार्य व्यापार शुरू होना, जॉब का ऑफर मिलना, गवर्नमेंट जॉब पाना, ये सब स्थिति है। फालतू के खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं आपके, उसको कंट्रोल कीजिए, लेकिन विदेश वगैरह जाने के लिए, विदेश सेटलमेंट के लिए अच्छा यह समय है। और बैंक बैलेंस वगैरह बढ़ेगा आपका, पैसे आपके पास आएंगे, पैसे की कमी नहीं रहेगी, खर्चे होंगे लेकिन उसी अनुपात में, तो खर्चे को कंट्रोल रखें। बाकी यह राहु का गोचर छठे भाव में आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। अब बात करें आपके धनु लग्न या धनु राशि की, तो धनु राशि या धनु लग्न के लिए 5वें भाव में मेष राशि में राहु का गोचर होगा। दोस्तों, 5वें भाव में राहु का गोचर मिला जुला परिणाम देता है। अगर देखिए, मंगल की स्थिति जरूर देख लीजिएगा, और 5वें भाव में यहाँ मेष राशि में राहु आएंगे तो यह भाव अचानक अनसर्टेन गेन है, यानी अचानक लाभ का है, तो अचानक पैसे वगैरह आपको देंगे। कुछ पैसे आपको ऐसे दे सकते हैं जो आपने सोचे नहीं होंगे, जो आप नहीं सोच रहे होंगे कि ये पैसे आ सकते हैं, तो वैसे पैसे आपको देंगे, परंतु संतान संबंधी बाधा या देरी देंगे। संतान उत्पत्ति का कोई समय होगा तो उसमें आपको समस्या आ सकती है, ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में कमी देंगे, ये स्थिति यहाँ पर पैदा करेंगे आपके लिए, लेकिन नेम फेम देंगे, अचानक कोई पद प्राप्ति का योग बना देंगे। भाग्य भाव पर दृष्टि जाना राहु के लिए, भाग्य उतना ही साथ देगा जितना आप धर्म से जुड़ेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो मेहनत करें, धर्म से जुड़ें, पिता का सम्मान करें तो भाग्य साथ देगा। आय भाव पर, लाभ भाव पर राहु की दृष्टि हर तरह के पैसे देगा आपको, हर तरह का आय देगा, तो पैसे का कहीं कोई कमी नहीं दिख रहा है। इच्छा पूर्ति होगी, पैसे आएंगे, नेम फेम प्राप्त होगा, राजनीति में सक्रियता बढ़ेगी अगर आप चाहते हैं तो। और लग्न पर राहु की दृष्टि है तो कोई भी फैसला सोच समझ कर ले, और डिसीजन मेकिंग बहुत सही रखे, बड़ों से सलाह लेकर कोई काम करे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। गुस्से से बचे, सोच समझ कर कार्य करें तो आप बहुत सफल होंगे, अगर आप धनु राशि या लग्न के हैं तो। मकर की बात करें, अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं, आप पर तो 7.5 भी चल रही है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। चतुर्थ भाव में मेष राशि में राहु का गोचर होगा, कुछ मामलों के लिए अच्छा, कुछ मामले के लिए बुरा है। चतुर्थ भाव माता का है, सुख का है, वाहन का है, सुख सुविधा का है, लग्जरी लाइफ का है, फ्रॉड का भी है दोस्तों, तो किसी प्रकार के फ्रॉड से बचे। चौथा भाव मकान वाहन का भी है, तो मकान वगैरह, जमीन प्लॉट वगैरह लेते हैं तो कहीं पैसे फंस सकते हैं, गलत लोगों से आप टर्म कंडीशन बनाकर सौदा कर सकते हैं, इसलिए पैसे फंस जाएंगे, तो उसका ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर निवेश कीजिएगा। माता को शारीरिक कष्ट हो सकता है, आपको भी
हृदय या पेट संबंधी समस्या यहाँ पर संभव है होना, उसका ध्यान रखिएगा। जन्म स्थान से दूर रहना पड़ेगा। 100% जन्मभूमि से या कार्य स्थल से दूर जाएंगे आप अपने नए कार्य क्षेत्र के लिए। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बन रहा है आपके लिए, परंतु मकान वाहन का योग बनेगा। सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि है तो कोई भी फैसला सोच समझ कर ले, नहीं तो अचानक हानि का योग बन जाएगा, चोट चपेट लग सकता है, उसका ध्यान रखें। कैरियर भाव पर राहु की दृष्टि होगी तो कैरियर आपका अच्छा रहेगा, कैरियर में उन्नति करेंगे, नेम फेम पद प्राप्ति का योग बनेगा। अगर दशाओं का संबंध अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगा आपको। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि है तो विदेश जाने के लिए, विदेश सेटलमेंट के लिए और विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। फालतू के खर्चे करेंगे आप जरूर, क्योंकि इस दरमियान आप लग्जरी लाइफ के चलते अपना जीवन जो है उसे लग्जरी बनाने के चलते बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे, तो उसको सोच समझ कर खर्च करें। लेकिन मिला जुला कर मकर के लिए यह गोचर राहु का अच्छा परिणाम देगा। कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए, जैसे स्वास्थ्य और माता संबंधी या कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, उसका ध्यान रखा जाए तो हर तरह से बेहतर रिजल्ट देगा। अब बात करें कि अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के हैं तो क्या स्थिति बनती है। देखिए, अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के हैं तो आपके तीसरे भाव में, थर्ड हाउस में, मेष राशि में राहु का गोचर होगा। तीसरे भाव में राहु का अच्छा फल बताया गया है दोस्तों। अगर मंगल भी अच्छे हुए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, परंतु तीसरे भाव पराक्रम का है, इसमें राहु अच्छा फल देते हैं। पापी ग्रह अच्छा फल दिए माने जाते हैं यहाँ पर, पापी और क्रूर ग्रहों का अच्छा भाव है। तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सपोर्ट यहाँ मिलेगा, लेकिन तब जब आप खुद ही सपोर्ट करेंगे भाई बहनों का। पराक्रम के, अपने पराक्रम से आप अपना भाग्य विधाता बनेंगे, भाग्य बनाएंगे अपना। मेहनत करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, लोगों से जान पहचान बनेगा। भाग्य भाव पर दृष्टि होना भाग्य में वृद्धि करेगा, लेकिन तब जब आप धर्म से जुड़कर रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, तो भाग्य आपका पूरी तरह साथ देगा और बहुत उन्नति करेंगे आप। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि होना, वैवाहिक संबंध में कुछ अनबन आ सकता है, उसका ध्यान रखें। अदरवाइज डेली वेजेज के लिए बहुत अच्छा है। लाइफ पार्टनर से सहयोग आपको प्राप्त होगा, बिजनेस पार्टनर का भी सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा, तो चीजें आपके लिए अनुकूल है। मेहनत से बहुत ज्यादा आप यहाँ पर सफलता पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, यूट्यूब आदि से जुड़े हुए तो और भी ज्यादा सफल होंगे। आय भाव पर राहु की दृष्टि बहुत तरह के पैसे आपको देगी, हर तरह का यहाँ लाभ होता हुआ दिख रहा है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज्यादा बिजनेस व्यापार आपका हो सकता है। इस समय में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। तो अगर आप कुंभ लग्न या राशि के हैं तो यह गोचर आपके लिए बेहतर रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, अगर आप मीन के हैं, यानी कि मीन लग्न या मीन राशि आपका है, तो क्या रिजल्ट होता है आपके लिए। तो अगर आप मीन राशि या मीन लग्न के हैं तो ध्यान दीजिए, लग्न में ही आपके दूसरे भाव में, यानी कि धन भाव में, वाणी के भाव में राहु के गोचर होगा। अगर मंगल अच्छे हैं तो पैसे तो राहु देंगे यहाँ पर, और दूसरे भाव में राहु पैसे तो देते हैं, तो धन के लिए कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, दूसरा भाव कुटुंब का है, परिवार का है, आपके वाणी का है। वाणी आपके खराब होंगे जिससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती है रिलेशन वगैरह में, उसका ध्यान रखें। संबंध परिवारजनों से अच्छा बनाकर रखें। बैंक बैलेंस के लिए, पैसे के लिए, ये सब स्थिति बहुत अच्छी है आपकी। छठे भाव पर राहु की दृष्टि जाएगी तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है कैरियर के लिए, क्योंकि कैरियर भाव पर भी दृष्टि है, कोई दिक्कत नहीं, आगे कर्ज चुका भी देंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें कोई कोताही नहीं चलेगी। स्वास्थ्य बहुत पहले स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि है तो कोई बड़ा निवेश वगैरह करने से बचें, मतलब कि सोच समझ कर करें, नहीं तो सीधा संबंध आपके धन भाव से है अष्टम भाव का दृष्टि, क्योंकि अष्टम भाव पर जा रही है तो आपके पैसे फंस सकते हैं, बैंक बैलेंस आपके कम हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। सोच समझ कर फैसला ले, चोट चपेट से बचे, वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखें। दशम भाव पर आपके राहु की दृष्टि है, दशाओं का संबंध अच्छा हुआ तो गवर्नमेंट जॉब पाने का योग, पद प्राप्ति का योग, स्थानांतरण का योग बनेगा, नेम फेम प्राप्ति का योग बनेगा आपके लिए। राहु का यह गोचर अच्छा माना जाएगा, कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों यह रहा मेष से मीन तक हर राशि या लग्न के लोगों के लिए प्रेडिक्शन राहु का। कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है तो कुंडली दिखाएं, सटी कुछ कुछ उपाय कर ले। अब एक चीज और भी समझ लीजिएगा इसमें कि राहु जब शुरुआत करेंगे तो डिग्री वाइज बहुत कमजोर होंगे, तो उस समय शुरू में ही आपको फल नहीं मिलेगा इसका। मई के लास्ट में, महीने के लास्ट में या मिड के बाद, मतलब मध्य के बाद आपको राहु का रिजल्ट मिलना शुरू होगा।
अच्छा या बुरा जैसा मैंने बताया। तो डिग्री वाइज जैसे ही बली होते जाएंगे आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।